अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला जब नाराज होते हैं तो कौन सी निशानी जाहिर होती है। चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी हम जानेंगे। आप लोग को ये वीडियो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। जब अल्लाह अपने बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह ताला उन्हें इन दुनिया में ही भेज ताकि हमें इसकी इबादत करें और इसके बताए हुए रास्ते पर चले। लेकिन जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनकी हुक्म को दोहराते हैं तो अल्लाह हमेशा नाराज होता है। दोस्तों, अल्लाह की नाराजगी कोई छोटी बात नहीं है, वे बहुत बड़ी बात है। चीज वो जो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों को मार देता है। जो शख्स अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर सकता है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अल्लाह की नाराज होने की निशानी क्या है और कैसे हम खुदा को इससे बचें, कैसे हम खुद को ऐसे बचें। पहला, गुनाहों की आदत तोड़ जाना, गुनाह से आदी हो जाना। मतलब जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो वह उसे बंदे के दिल को गुनाह की तरफ मोड़ देता है। वह इंसान हराम कामों में खुशी महसूस करता है और उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने दिलों को मोहर लगा दी है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है गलत क्या है। अल बकरा। जब हम गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते तो हमारी दिल खास हो जाती है और हमें अल्लाह की याद से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा, इबादत में दिल नहीं लगना। अल्लाह की नाराजगी की एक निशानी ये भी है, बंदे को इबादत में दिल नहीं रहते। नमाज में ख्याल इधर उधर भटकते हैं, कुरान पढ़ने का मन नहीं करता और दुआ करने का दिल नहीं चाहता। ऐसा हालत में हमें डरना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि वे हमारी दिल को इबादत की तरफ मोड़ दे। तीसरा, जिंदगी में बरकत का खात्मा होना, जिंदगी में बरकत का खत्म होना। तीसरी निशानी यह है दोस्तों, जिंदगी में बरकत का खत्म होना। अल्लाह की नाराजगी का एक और निशानी है कि इंसान की जिंदगी में बरकत खत्म हो जाता है। कमाई तो होती है लेकिन उसमें सुकून नहीं होती। परिवार में झगड़े और परेशानी बढ़ जाती है। मेहनत करने के बावजूद भी तसल्ली नहीं मिलती। हदीस में आता है कि जब कोई गुनाह करता है तो उसकी रिस्क तंग हो जाती है। चौथा, दिल में और डर का बढ़ जाना। जब अल्लाह नाराज होता है तो इंसान दिल से सुकून छीन लेता है। इंसान के दिल से दिल छीन लेता है। इंसान के दिल में सुकून छीन जाने उसे हर समय बेचैनी का डर महसूस होता है। कुरान में कहा गया है कि जो लोग मेरी याद से मुंह मोड़ते हैं उन्हें के लिए तंग जिंदगी होती है। अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है तो यह वक्त अल्लाह से माफी मांगे और उनसे दुआ करें कि आपकी दिल को सुकून दे। पांचवा, अच्छे लोगों को दूर और बुरे लोगों को सोहबत अल्लाह की नाराजगी की एक निशानी है। इन इंसान को नेकी लोगों को सोहबत अच्छी नहीं लगती। जिसे मस्जिद में जाना, इस्लामिक बातें सुनना, अच्छे दोस्तों से मिलना बोझ लगने लगता है। इसकी उल्टे में बुरे लोग के साथ ज्यादा वक्त बिताना, ऐसे लोगों में बुरे लोगों के साथ वक्त बिताना अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है। जो शख्स
ये गुनाह की तरफ ले जाता है और अंधेरे में ले जाता है। छठा, दुआ का कबूल ना होना। जब इंसान बार बार गुनाह करता है और तौबा नहीं करता है तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल नहीं करते हैं। हदीस में आया है कि एक इंसान अपनी गुनाह की वजह से दुआ करता है लेकिन वह दुआ कबूल नहीं होती है। हमें चाहिए कि दुआ करने से पहले अपनी गुनाह की माफी मांगे और तौबा करने की तौफीक अता फरमाएं। सातवां, मौत से पहले अल्लाह से इशारे। मौत से पहले अल्लाह के इशारे। जब अपने बंदों से नाराज होता है तो मौत के पहले उसे इशारे देता है। अचानक बीमारी लगती जाती है, जिंदगी में बड़ी की मुश्किल आ जाती है और वो परेशान हो जाता है। मौत से पहले तौबा करने की मौका भी नहीं मिलता और ना तौबा करने की तौफीक मिलती है। तौबा करने से भी छूट जाता है। हदीस में आया है कि बताई गई मौत से पहले अल्लाह अपने बंदों को झुकाता है ताकि वह संभल जाए। दोस्तों, अब हम अल्लाह की नाराजगी से बचने वाले तरीकों से बारे में बात करेंगे। अल्लाह की नाराजगी से बचने के तरीके दोस्तों, पहला, तौबा करें और इस्तगफार करें। अल्लाह से बचे, दिल में माफी मांगे और अपने गुनाह करते वक्त तुरंत तौबा करें। अल्लाह रहमत वाले हैं और वह माफ कर सकते हैं, पसंद करने वाले हैं। कुरान में कहा गया है कि जो सच्चाई दिखती है तौबा करता है, अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। सूर्य तौबा। दूसरा, अल्लाह की याद करना। अल्लाह को याद करने का दिल में सुकून मिलता है और नमाज कामयाब करता है। कुरान पढ़ने और हर हाल में शुक्र अदा करें। तीसरा, नेक सोबत अपनाएं। अच्छे दोस्त के साथ रहें। जो अपने अल्लाह के साथ करीब मदद करता है, अल्लाह उसके साथ होता है। चौथा, गुनाह से बचे। हराम कामों से बचने की कोशिश करें। अगर गलती हो जाए तो फौरन माफी मांगे और इस्तगफार पढ़ें। अल्लाह की नाराजगी हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। हम पर सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, रहम करते हैं। उनकी तरफ से लौट जाए तो वे हमें माफ कर देंगे और सच्चे दिल से तौबा करने से हर दुआ कबूल होती है। माफ कर देते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें अपनी नाराजगी से बचा और अपनी रहमत से हिदायत दे, वे नवाज दे और मेरे परवरदिगार हमें रहमत में फरमा। आमीन। मेरे अल्लाह पाक मेरी गुनाह को माफ कर दे। हमारी जो गलती टूटी फूटी नमाज है उसको कबूल अता फरमा। हमारी जो गुनाह है उसे माफ अता फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगारों को अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह हमें 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी रास्ते पर सच्ची रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गरीबों और यतीमों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगारों को अपने छाया में रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इस्तगफार पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें तहज्जुद नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम हर मुश्किल से बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हर गुनाह से बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम आपके बंदे हैं, या मेरे परवरदिगार आलम आप हमारी गुनाह को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें अच्छी सोबत की नसीब फरमा।
या अल्लाह हमें अच्छे ख्यालात नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबकी देखने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान भाई हैं उनको 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने मुसलमान भाई वीडियो देख रहे अल्लाह ताला उनकी जायज दुआ कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम सबकी सच्चे राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।